कितना परसेंट होगा? 20%। अगर मैं आपसे कहूँ अमाउंट कितना होगा? 120। और आपका प्रिंसिपल कितना ही होता है? 100% होता है। ये तो आप जानते ही हो सारी चीजें। एक बार फिर देखना, यही चीज है सब कुछ। अगर मैं फिर वही दे रहा हूँ, रेट और टाइम की बात मैं कर रहा हूँ। रेट यहाँ पे 6% है और टाइम आपका कितना है? 4। ठीक है, समझना ध्यान से। अगर मैं आपसे कहता हूँ बताइए यहाँ पर SI कितना परसेंट होगा? कितना? 24% के इक्वल में होगा ना। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर टाइम कितना, सॉरी अमाउंट कितना होगा? 124। अगर मैं कहूँ आपका प्रिंसिपल कितना होगा? बताओ, कुछ कठिन है? बिल्कुल भी नहीं। समझ गए ना? अब तो कहीं ना कहीं माइंड आपका ट्रेन कर दिया आपके दिमाग को। तो एक बात बताओ, मैं अब क्वेश्चन में आ रहा हूँ। PDF आपके ग्रुप में गया है कि नहीं गया? नहीं आया? आया है बाबू, आया। देखो सभी को, बच्चे डेली आओ क्लास, ठीक है? कल एक लड़का है, कृष्णा गौतम नाम है। मैं जब पढ़ाना स्टार्ट किया था, है ना, ये बच्चा पढ़ना स्टार्ट किया था। कृष्णा गौतम नाम है, यही बस्ती का रहने वाला है, गणेशपुर के पास में घर है। बीच में पारिवारिक स्थिति और आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने की वजह से खाद दूध की दुकान खोल दिया, लेकिन पढ़ाई करता है। कल ऑडिटर का रिजल्ट आया और इसका फाइनल सिलेक्शन हो गया। शाम को हमारे पास कॉल कर कम से कम 10 मिनट तक बोलता ही था कि सर जी हमारा सिलेक्शन हो गया। मतलब भरोसा नहीं हो रहा था उसको कि उसका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, कल शाम की बात, मैं स्टेटस भी लगा रखा हुआ, देखो कि है ना? तो बहुत बड़ी बात होती है। अब सोच लो, उसका दिन बदल गया, कल से बदल गया ना? क्या ग्रुप में? अच्छा ठीक है, रुकिए हम भेज दें। तो आप लोग भी मेहनत करोगे तो एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, ये मैं पक्का गारंटी के साथ में कह सकता हूँ। लेकिन एक ना एक दिन मिलेगी, एक दिन मिलेगी जरूर। ग्रुप में गया है, देखो सिंपल इंटरेस्ट का भेज दिया। चलो रविकांत ने भेजा है ना? गया ना ग्रुप में? गर्ल्स में गया। ठीक है, लोग SSC 1 डे गर्ल्स 26 सब्जेक्ट्स गया। चलो सभी लोग आप पहले तो अभी इसमें आ जाइए, क्वेश्चन में आ जाइए। पहला वाला देखिए किसमें पूछा गया क्वेश्चन है? टाइप 1 में आ जाओ और टाइप 1 में पहले वाले क्वेश्चन में आ जाओ। किसमें आओगे? पहले वाला क्वेश्चन है। ध्यान से देखना मेरे भाई सभी लोग, पहले वाले क्वेश्चन में आ जाओ। और क्या दिया है? एक 12,000 रुपए की धनराशि पर 15% की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? और इस पर देखो, एक प्रश्न को पढ़िए ध्यान से। अभी सारी चीजें आपकी लगभग क्लियर हो जाएगी, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इधर चमक तो नहीं है? इधर बताओ हिमांशी, इधर बताओ चमक तो नहीं है? चमक रहा है, दिख रहा है? ठीक है, तब ये गर्मी बहुत हो रही है, चमक मतलब गर्मी बहुत हो रही है, उमस। चलो अगर मैं आगे की बात करूं, प्रश्न में आ जाओ। देखो क्या बोला है? 12,000। क्या बोला? 12,000 रुपया। अब एक बात बताओ, प्रश्न को जब आपने पढ़ा तो तुम्हारा 12,000 रुपए मतलब आपका अमाउंट है कि प्रिंसिपल है? अमाउंट है कि प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल है, मूलधन है। ठीक है, 12,000 की राशि पर मतलब आपने किसी को 12,000 दिया और आपने रेट लगाया कितना? 15%। टाइम कितने साल के लिए दिया था? 3 साल के लिए। तो बताओ, मैं समझता हूं कि ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ कुछ है इसमें? नहीं ना। रेट कितना है बताओ हिमांशी? 15%। टाइम कितना है हिमांशी? क्या पूछा है बताओ?
साधारण ब्याज, मतलब अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं कितना आ जाएगा? 45% पूछा है ना, ये तो पूछा है। जब आपका ये पूछा है तो 100%, मतलब जितना भी 100% होगा मूलधन ही तो होगा, और इसकी वैल्यू कितना दे रखा है? 12,000। तो आपको निकालना कितना है? 45%। कर लोगे नहीं कर लोगे? 10% से ये कट गया, दोनों डबल जीरो ये हो गया, काट लो। 12 में कितना हो जाएगा? 60। 12 के 48 से कितना हो जाएगा? कितना आ जाएगा? है ऑप्शन की नहीं? एक लाइन का है, देख लो आप लोग, समझे कि नहीं समझे? तो और ये देखो आया किसमें है, जरा बताओ तो, किसमें आया? सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन है ये, किसका है? बताएंगे। चलिए आगे में आ जाइए, क्या बोला है अगला क्वेश्चन? कितने वर्षों में 4,250 की धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 510 रुपए का ब्याज मिलेगा? ठीक है, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितना है? कितना रुपए? 510 रुपए क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया है कि नहीं बताया? SI बराबर में क्या होगा? P इंटू R, T अपान में क्या हो जाएगा? 100। SI कितना मिल रहा है ब्याज के रूप में? 510। प्रिंसिपल कितना है? कितना है प्रिंसिपल? 4,250। 4,250। टाइम आपका पूछा है, रेट आपका 6%, टाइम आपका दिया है, पूछा है, बस लगा लो आंसर आ जाएगा, बस यही है आंसर। ठीक है, टाइम निकल जाएगा आपका। ठीक, तो आप अगला वाला भी ऐसे कर लेना। ठीक है, हाँ अगला वाला अगर प्रश्न पढ़ोगे तो क्या दिया है कि यदि 4500 की धनराशि, प्रश्न में क्या बोला है? यदि 4500 की धनराशि का 8% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष की अवधि के लिए निवेश किया जाता है, मतलब 4500 रुपया आप किसी को उधार दे रहे हो। कितना दे रहे हो? 4500। कितने परसेंट पर? 8% पर। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। तो एक बात बताओ, 8 में अगर हम 4 का गुणा कर देंगे तो बताओ मास्टर क्या निकल कर आएगा? क्या? 32। 8 चौके में क्या हो जाएगा? 32। 32% क्या होगा? आचल SI होगा। क्या निकल कर आएगा? SI। 32% क्या आएगा? SI। अब यहाँ पर तो पूछा है, आगे ध्यान से, बहुत ध्यान से रुक रुक के पढ़ना। कहा है तो अवधि के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि बताइए। ऐसे समझना हमारी बात, सब लोग हमारी तरफ देखिए। हमने आपको 4500 रुपए दिए, ठीक है, 8% कर दिया, ये भी ठीक है, 4 साल के लिए दिया, ये भी ठीक है। कह रहे आप हमको कितना वापस करोगे? रुपया, ब्याज नहीं। समझ में आया? तो जब हम 4500 रुपए दिए, 8% पर दिए, 4 साल के लिए दिया, तो आप हमको पूरा हमारा वापस करोगे ही करोगे, जो मूलधन है, और ब्याज भी वापस करोगे। ठीक है, तो ये जो दिया पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? अमाउंट। और आपको अमाउंट निकालने के लिए मैंने तरीके नहीं बताए, तो आपका 32% ऐसा ही था, 100% में ऐड कर दीजिए। तो कितने की वैल्यू निकालनी है? 72 तक आंसर आ गया होगा, बस। ठीक है, देखो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट कहीं लगाना है कुछ नहीं, दिमाग से बस खेलिए अपने। अगले क्वेश्चन में कर लीजिएगा, मैं नहीं बता रहा अगला। ठीक है, तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज उधार देता है और 11 वर्षों में प्राप्त किया गया उधार 11 वर्षों में प्राप्त किया गया ब्याज उधार दी गई राशि से क्या है? कितना कम है? 920 रुपया। कह रहा उधार दी गई राशि कितनी है? बढ़िया क्वेश्चन। चलो एक बार आप अगला वाला क्वेश्चन पढ़िए, वो थोड़ा सा छोड़कर नहीं, वही करिए।
कह रहा एक व्यक्ति एक निश्चित राशि को 7% वार्षिक दर से उधार देता है, ठीक है। कितने को? कितना? 7% पर कुछ समय के लिए उधार देता है। फिर क्या है? तथा 11 वर्षों में प्राप्त किया गया ब्याज, 11 वर्षों में प्राप्त किया गया ब्याज मतलब ऐसे समझना, आपने किसी को 7% पर कुछ रुपए आपने क्या दे दिया? उधार दे दिया। समझ गए कि नहीं समझ गए? पता है कितना रुपया आपने दिया है? नहीं। फिर आगे प्रश्न को पढ़ोगे, क्या बोल रहा है? तथा 11 वर्षों में प्राप्त किया गया ब्याज, कितने वर्षों में? 11 वर्षों में। तो अगर मैं इसमें 11 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 77% आपका एसआई आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं कहता हूं एसआई बराबर में क्या होता है? R इंटू T% है। देखना एसआई इज इक्वल में होता है R इंटू T% बराबर में क्या हो जाएगा? 11 गुणे में 7, मतलब ब्याज के रूप में कितना मिल रहा है? 77%। आगे में देखिए फिर क्या दिया है? कह रहा है कि एक मिनट कहां है? हाँ, 11 वर्षों में प्राप्त किया गया ब्याज उधार दी गई राशि से कितना कम है? अब हमें ईमानदारी से आप बता दें, सब लोग खाली समझना है थोड़ा सा। आप कितना दिए गए हो? एक्स मूलधन दिए गए होंगे ना। जैसे आप किसी को कुछ रुपए दोगे, कुछ ब्याज पर दोगे तो उससे बढ़कर मिलेगा आपको वापस, है ना। तो ये कह रहा है कि जो आपने रुपया दिया, जो आपने क्या किया? रुपया दिया, किसी को दोगे कुछ रुपया तो वो मूलधन ही तो होगा। और मूलधन आपका कितना % होता है? 100%। यानी आपने दिया कितना और आपको ब्याज के रूप में मिला कितना? 77, है ना। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं परसेंटेज में कितना छोड़ा हुआ है, परसेंटेज कितना कम है, तो आप बोलोगे सर 23% कम मिला है। अंतर कितने का आया? 23%। तो 23% दोनों के बीच अंतर आया कि नहीं आया? और रुपए में कितना अंतर दिया आपके उसमें? बस लगा कितना आ जाएगा? 4000। समझे कि नहीं? हो गया कि नहीं हो गया? भाई एक बात बताओ, क्या हमारा ये x 100% होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और ये अगर 100% है तो ये हमारा क्या होगा? मूलधन होगा। समझ गए कि नहीं? मूलधन मतलब क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। तो आप एक बात बताओ, 100% में कितना माइनस करोगे? 77। कितना % आपने माइनस मतलब कब मिला आपको? 23। इस 23% की वैल्यू कितने के बराबर में हो जाएगी? 920। क्या निकालना? मूलधन निकालना है? तो मूलधन कितना % होता है? 23 हो गया। तो आपको 4000 रुपया मूलधन हो गया। बस यही आंसर हो गया। कोई दिक्कत? एक एक लाइन का है, बस समझना है आपको, ठीक है। आगे में देखिए, अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे, ठीक। तो अगला लगा लोगे कि बताना पड़ेगा? लगा लोगे ना? लगाइए, नहीं आएगा तो मैं तो बताऊंगा, ठीक है। आगे अब देखिए अगला वाला टीयर 1 में आया हुआ है। देख लो भैया, आप लोग नहीं तो कहोगे सर जी बहुत कठिन कठिन आता है। ऐसे एक भी इधर कितने लाइन का है? 1 2 3 3.5 लाइन का, 4 3.5 लाइन का क्वेश्चन है। और सॉल्यूशन अगर आप सही मायने में बताऊं, अगर आप समझ कर करोगे तो मैं समझता हूं कि 2 लाइन में, मतलब छोटे छोटे 2 लाइन में आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो सही मायने में जब तक आपको समझ में ना आए तब तक आगे बढ़िएगा ही नहीं, ठीक। आगे अच्छा बताओ, कल मैं यही तो आपको बार बार समझा रहा था, कल तो यही बताया था कि नहीं बताया? यही चीजें मैं बार बार आपको यही प्रेस करके बता रहा था कि यही चीजें आएंगी, कल से यही पढ़ोगे आप। आगे में आ जाइए भैया, कह रहा है वो टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 7, 8% वार्षिक दर से 21 माह में 6000 रुपए पर कितना साधारण ब्याज अर्जित होता है? ध्यान से फिर समझना, 8% वार्षिक दर से 21 माह में। अब एक बात फिर समझना, यहाँ पे आपको माह से वर्ष में कैसे बदलोगे? माह से वर्ष में, जैसे मैंने कहा आप
आपको 3 माह का है, कितने साल में होगा? अगर माह को साल में बदलना है, देखना ध्यान से, माह को मतलब माह मतलब समझ रहे ना, महीने को किसमें बदलना है? वर्ष में बदलना है। तो मैंने कहा 3 माह, तो वर्ष में आने के लिए 3 बटे में कितना करना पड़ेगा? तो अगर ये करोगे तो 1 बटे में कितना आ जाएगा? 4। 1 बटे 4 क्या हो जाएगा? साल हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? अगर मैं आपसे कहता हूँ 5 माह, कितना? 5 माह, इसको साल में बदलो तो 5 बटे में कितना हो जाएगा? समझ गए कि नहीं? हमने कहा 14 माह, तो 14 हो जाएगा, और 14 बटे में कितना हो जाएगा? समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर मैं आपसे कहता हूं कि 32 माह, तो 32 बटे में कितना हो जाएगा? माह को साल में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? समझ गए कि नहीं समझ गए? और एक बात देखिए, अगर मैंने कहा वर्ष, मतलब वर्ष से माह में बदलने के लिए क्या होगा? वर्ष से माह में बदलने के लिए क्या? जैसे मैंने कहा 1 वर्ष, 1 वर्ष, इसमें क्या करना? 1 में गुणे 12 कर देना, ठीक है? हमने कहा 2 वर्ष, कितने वर्ष? 2 वर्ष, तो आप क्या करोगे? 2 गुणे में 12, तो आप देखोगे 12 महीने, 2 साल में कितने महीने हो गए? 24 महीने। हमने कहा 2 सही 1 बटे 2 वर्ष, तो आपको क्या करना है? 2 दूना 4, 5 बटे में 2, और गुणे में क्या हो जाएगा? 12। 2 छंगे में 12, मतलब कितने महीने हो जाएंगे? 30 महीने हो जाएंगे। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? यही चीजें हैं। कितने लोग इस चीज को समझ गए? बताओ, कोई ऐसा है जो नहीं समझ पाया है इसको? कोई ऐसा है भैया? बताओ पीछे पे किसी को कोई डाउट तो नहीं है? समझे नहीं है ना? ठीक है, आगे में अगर मैं चलता हूं प्रश्न में क्या बोला है? ध्यान दो मेरे भाई, सभी लोग ईमानदारी से। क्या बोला है? 8% वार्षिक ब्याज दर से कितने माह? 21 माह। माह को साल में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बटे में, बस 3 सते में 21, 3 चौके में, तो आपका ये साल कितना हो गया? 7 बटे 4। तो ये आपका आया किसमें? ये तो आ गया ईयर में। किसमें आ गया? ये ईयर में। अब यहाँ पर परसेंटेज, मतलब जो रेट दिया गया, कितना दिया? तो साली बताओ, 8% है। अगर मैं 8 और t का जब मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 8 ये और 7/4 ये, 4 गुने में 8, 7 गुने में, तो आपको 14% क्या मिलेगा? RT। और इस RT को हम क्या कहते हैं? मतलब SI जो आपको परसेंटेज में मिलेगा, कितना मिलेगा? कितना? 14%। आपको वही तो पूछा है, कितने की वैल्यू पूछा है? 14% की वैल्यू पूछा है। यहाँ पर 6,000 रुपया आप किसी को दोगे, यानी वो कितने परसेंट की वैल्यू होगी? 100%। 100% की वैल्यू कितनी है? आपको निकालना कितने परसेंट की है? 14 कितना हो जाएगा? 84, मतलब 840। आंसर आ गया नहीं आ गया? बताओ, कुछ कठिन है? नहीं ना? बस माह को किस में बदलना आना चाहिए? वर्ष में। और वर्ष को किस में बदलना आना चाहिए? माह में। समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो अगला आप लगा लेना। लगा लो कि नहीं लगा लोगे? पक्का ना? हाँ, नाक मत कटवाना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 टाइप 4। क्वेश्चन नंबर 9 टाइप 4। मैंने कल भी बोला था 4 से 5 दिन की आपकी सिंपल इंटरेस्ट की क्लास है। ठीक है, कितने दिन की? 4 से 5। आज चाहूं तो मैं 30 तक खत्म कर सकता हूँ, 3 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो आप यार, आप लोग आसान है, कुछ कठिन है? मैं सारे टाइप का एक एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आप घर पे जाके लगाइए। अगर 30 क्वेश्चन है तो उसमें से मैं तो हर टाइप का एक बता ही दिया, 15 तो बता ही दिया। 15 आप जाके घर पे लगाइए, इतना तो आप अपने लिए कर ही सकते हो। ठीक है, अब किसी के लिए मोबाइल रिचार्ज कर देते हो, हम तो आपके अपने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 टाइप 4। 2,000 रुपए पर 6.5% वार्षिक ब्याज दर पर 13 फरवरी 2023 से
27 अप्रैल 2023 के अवधि के लिए साधारण ब्याज की गणना कीजिए। अब एक बात बताओ, पहली बात तो किस ईयर की बात हो रही है, इसको बड़े ध्यान से समझना है। देखो 2000 किसकी, अच्छा प्रश्न देखो जरा पूछा किसमें गया है, किसमें पूछा गया है, बताओ खुद तेज बताओ। सीजीएल के मेंस, आपको क्या कहीं और मेंस की कोचिंग करनी पड़ेगी? हम तो आपको मेंस का लेवल अभी पढ़ा दे रहे हैं। आप ये बताओ, क्या आपको सिर्फ इसी में ही मेंस का क्वेश्चन मिल रहा है? आपको तो जितना आपको मैंने पीडीएफ भेजा है सभी सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन मिल रहा है, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। यही कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए बार बार। देखो 2023 की बात, अगर मैं 2023 की बात करूं तो ये आपका कौन सा ईयर है? तो आप बोलोगे सर कौन सा ईयर है? नॉर्मल ईयर है। कौन सा ईयर है? लीप ईयर में। देखो जो लीप ईयर होता है, इसी वजह से क्वेश्चन दिया, मैथ में देख रहे हो, आपसे लीप ईयर नॉर्मल ईयर सब जानना चाहता है। अगर ये 23 ना होके 24 होता तो 24 आपका, क्योंकि लीप ईयर के लिए पहचान क्या होती है, अंतिम के 2 नंबर 4 से क्या होंगे, कटेंगे, तो ये आपका कौन सा ईयर होगा? लीप ईयर होगा। आपका जब लीप ईयर होता है तो फरवरी आपकी ये दिन क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अब 2023 की कटेगा नहीं, तो ये कौन सा ईयर है? नॉर्मल ईयर है। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? यानी फरवरी कितने दिन की होगी? 28 दिन। अगर एक बात बताओ, 13 से लेकर अगर 28 की बात में कब कितने दिन का अंतर आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर 15 दिन का अंतर आ जाएगा। कितने दिन का अंतर आ जाएगा? तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो फरवरी आपका है, मार्च है और अप्रैल है ना, क्या बात बोले? अप्रैल कितने अप्रैल? चलो मैं अगर अप्रैल की बात करूं, अप्रैल की बात करूं, फरवरी में कितने दिन है? 15 दिन। मार्च में कितने दिन है? 31 हो गए। मार्च कितने दिन का होता है? और बताइए अप्रैल में कितने दिन हो जाएंगे? 27। ऐड करिए, 7 1 8 और 8 5 13। आपका एक शेष बचा, 3 2 5 और 1 6 और 1 कितना आ जाएगा? 7। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 73 दिन आया कि 73 महीने आया कि 73 वर्ष आया? 73 दिन आया। दिन को साल में कैसे बदलोगे? जैसे देखो जब दिन है और इसको साल में बदलना है तो आप 1 बटे में कितना हो जाएगा? अगर मैं कहता यहाँ पे ये लीप ईयर होता तो 1 बटे में क्या होता? 366। कौन सा ईयर है ये? नॉर्मल ईयर। इस वजह से नीचे किसका डिवाइड होगा? अब बताइए दिन कितने हैं? 73। कितने दिन है? 73 बटे में कितना हो जाएगा? 365। अब बताइए साल में बदल गया कि नहीं बदल गया? कोई दिक्कत है? नहीं है ना? चलिए, रेट आपने क्या तय किया है? रेट और टाइम का मल्टीप्लाई होता है ना, क्यों आदर्श? रेट कितना है? 6 में पूरे में आ जाओ। 73 बटे में कितना दिया गया है? 365। कर लोगे नहीं कर लोगे? कर लोगे, बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे कर दीजिए। ठीक है, इतना तो हमने बता ही दिया आपको। तो क्या पूछा है? साधारण ब्याज कितना होगा? तो आप 100% की वैल्यू आपका दिया ही है। 100% कितना है? 2000। आप इसको चाहो तो कर सकते हो, अगर यहाँ 10 हटाओगे 0 बढ़ जाएगा। आप 5 से काटो 5, ये 13 आ जाएगा, ये 73 बच्चे हो जाएगा और 5 से काटोगे ये 13 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर और टी का जो परसेंटेज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 13%। 73 बच्चे 365 होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, देखो अगर नहीं भरोसा होता है तो मैं मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ। 5 ना 15, 1 बचा और 5 से 35 और 1 कितना आ जाएगा? 365। ठीक है, एक बात देखना, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर देख लो। बता रहे हैं देखो, इधर देखो कितना है? हाँ 6.5 है, 6/10 कर दो, पॉइंट हटा दिए। ठीक है, ओवर 73 बाई में कितना है? 36,
ये काटोगे ये 5 से जाएगा, ये काटोगे 5, ये 13 आ जाएगा। आर और टी का जो परसेंटेज आएगा वो कितना आ गया 1.3%। कोई दिक्कत है नहीं। आगे में देखिए 100% की वैल्यू कितना ले रखा है 2000। आपको कुछ कितने परसेंट की वैल्यू रहा है 1.3। अगर ये 10 ये जीरो हटा दो ये 10 हट जाएगा नहीं हट जाएगा। और 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा 13 गुने में कितना हो जाएगा 36। यही आंसर हो गया। 13 गुने में क्या हो जाएगा 36। समझ गए कि नहीं समझ गए? कितने लोगों को समझ में आ गया है? कितने लोगों को? ईयर सेम ना हो तो 1 साल में जाओगे। तो देखो जैसे आपने देखना इधर, आपने कहा सर कि 13 फरवरी 2023 से 27 अप्रैल 2024। ध्यान देना इधर देखो 13 फरवरी से पहले मैं 2024 के 13 फरवरी में आऊंगा। इनको दोनों को देखा मैंने, ये नॉर्मल ईयर है तो आप कहोगे सर ये 365 दिन का होगा। समझ में आया नहीं आया? फिर इसमें इस 13 फरवरी से 27 में आओगे तो 74 दिन होगा। क्यों होगा 74 दिन? क्योंकि ये साल आपका कौन सा ईयर है? लीप ईयर है। और लीप ईयर में आपका जोड़ने पर 73 आता था, एक एक्स्ट्रा दिन आता है, तो ये वो कितना जाएगा 365 प्लस 74। ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयरली ही आता ही नहीं। समझ में आया? वो आपसे बस इतना जानना चाहता था एग्जामिनर कि आपको लीप ईयर और नॉर्मल ईयर की कितनी समझ है। ठीक है, इसी वजह से वो आपको ऐसे क्वेश्चन दिया था। ठीक, आगे में देखिए अगले क्वेश्चन में। हाँ, तो कोड कहाँ डालोगे? वो कैलेंडर का कोड अलग होता है, इसका कोड अलग है। ऐसे कैसे? देखो वो कोड तब पूरे में लगाओ, वो तीनों डेट पता करना होता है तब वो लगा पाओ। यहाँ पर आपको कोड नहीं डालना है। एक्चुअली में करना क्या है, आपको रेट निकालना है। ठीक है, 73 दिन के लिए आपने किसी को उधार दिया 1.3% का, तो आपको कितना रुपया मिलेगा 2000 रुपए में, ये पूछना। ठीक है, आगे में अगला लगा लोगे नहीं लगा लोगे? देखो सीजन मेंस में फिर आया हुआ है, लगा लोगे भी नहीं लगा लोगे? 10वां वाला 11वां लगा लेना। ठीक है, 92 में आ जाओ। कह रहा है 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 7200 की राशि 8928 हो जाएगी। ठीक है, 8%। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो सभी लोग। ठीक है, कह रहा है प्रश्न को अगर हमारी भाषा में समझो तो प्रश्न ये कह रहा है कि आपने किसी को दिया 7200 रुपए। आपने कितना दिया किसी को? उधार। और वो आपने रेट उसके लिए क्या तय किया 8%। और उसने आपको लौटाया कितना 8928। 8900 कितना 28। ठीक है, कह रहा कितने साल में उसने ये पैसे लौटाया। ठीक, अब एक बात बताओ, आपने किसी को 7200 दिया और उसने लौटाया 8928, तो ब्याज के रूप में कितना लौटाया? ब्याज के रूप में कितना लौटाया? तो क्या करोगे 8928 माइनस कितना कर दोगे 72 से। ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है, ये 2 ये 7 ये 1, मतलब कितने रुपए आपको इंटरेस्ट मिल गया है? कितना? ठीक है, आगे में देखिए SI बराबर में क्या होता है P इंटू R इंटू T अपान में क्या होता है? कितने रुपए ब्याज मिला है 1728। प्रिंसिपल कितना है 7200। रेट कितना है 8%। टाइम कितना है नहीं पता है। ठीक है, टाइम पता है क्या आपको? टाइम ही तो निकालना है। बटे में कितना हो जाएगा 8 से काट दो, 8 गुने में 16, 1 बचा, 8 गुने में 8 छक्के में 48, 72, 2 8 2 3 6 71 71 3
कितना होता है 216। टी बराबर में कितने साल आ गए, टाइम कितने साल हो गया 3 साल। यही आंसर हो गया। कौन पूछ रहा है, प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा। अब वो मैं तो बार बार आपको ये बता रहा हूँ, रुक रुक के बता रहा हूँ। जब मैंने अभी बताया कि आपने किसी को 7200 दिया और आपने रेट तय किया कि 8% और उसने लौटाया आपको 8928, ठीक है। तो उसने जब आपने दिया 72 तो उसने लौटाया 8928, तो स्वाभाविक सी बात है आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि ये अमाउंट की बात कर रहा है ना। अमाउंट होता क्या है उसमें, जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों क्या होता है, ऐड होता है। इस वजह से मैंने 8928 को 7200 से माइनस किया। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट कितना मिला है, ठीक है। इधर देखो, इंटरेस्ट को माइनस किया तो आपको पता है, ये फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है, पता है ना। इसमें मैंने ये वाला रखा, SI बराबर रुपए में कितना है 1728 आपका, और रुपए में आपका प्रिंसिपल कितना है 72, रेट कितना है 8%। टाइम आपको पूछा, सॉल्व कर लीजिए, टाइम कितना आ जाए 3 साल। समझ गए कि नहीं समझ गए? सीमा कब आए? बैठे उधर देखे, जब जा रहे थे तो शीशा नीचे करके बुलाए तो नारा लगा रहे थे। अब नहीं ठीक हुई, नहीं ठीक, उधर इतनी आवाज आ रही थी सुनाई नहीं दिया होगा। चलिए, कह रहा एक धनराशि, ध्यान से सभी लोग देखिए क्या बोला है, टाइप 6 कह रहा है एक धनराशि, प्रश्न को फिर ध्यान से पढ़ो, ठीक है। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 403 हो जाता है। 10 वर्ष में कितना हो जाता है 403। उसकी जब उस धनराशि का मूलधन कितना है 403 क्या हो जाता है, बताओ क्या होता है? समझ गई? ये हमारे बताने से नहीं आएगा, आपको रुक रुक के टोन को पढ़ना होगा, समझना होगा, ठीक है। देखो मैं तो आपको बार बार बता दूंगा, लेकिन मैं जितना बताऊंगा उतना ही आएगा। प्रश्न को रुक के पढ़ो, थोड़ा थम के, अपने आप समझ में आएगा। 2-3 बार पढ़ो, नहीं आता 4 बार पढ़ो, क्योंकि समझना आप ही को तो है ना। देखो प्रश्न क्या बोला है, रेट कितना है, रेट कितना दिया गया है 10%। टाइम आपका कितना दिया गया है 3 ईयर, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 30% क्या आ जाएगा, जरा बताइएगा आप लोग, SI का परसेंट। अगर मैं अमाउंट के परसेंट की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा 130% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और प्रश्न बोला है कि जो 403 होता है ये कितना होता है 130। आपका पूछा क्या है, जो प्रिंसिपल होगा हिमांशी बताओ कितने परसेंट होगा 100%। यहाँ पर कितने परसेंट का मल्टीप्लाई होगा 100%। एक 0 से 0 कटा, 13 या 39, 13 करने 13, यानी कितना हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट, कितना होगा प्रिंसिपल 310। ऑप्शन में है कि नहीं है, देख लीजिए, एक एक लाइन का है। ये कब आया है, सीजीएल के टीयर 2023 में आया है, ठीक है। अच्छा अगला वाला जगह देख लीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 देखो ध्यान से, क्या बोला है, सीजीएल के मेंस में आया हुआ है। कब आया है, देखो कब आया है 2024 में मेंस में आया हुआ है। क्या बोला है प्रश्न, 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से एक राशि 6 वर्षों में 4160 हो जाती है। मतलब 4160 हो जाने का मतलब क्या हो गया, ये 4160। रेट आपका कितना है 5%, कितने सालों में 5 अंके में, यही है ना। हाँ तो यहाँ पर कितने की वैल्यू हो जाएगी, और आपको निकालना 100% का है। बस देखिए एक एक लाइन का है, समझे कि नहीं, मेंस का क्वेश्चन है ना।
बस दिमाग लगना चाहिए, लगा दो PQRT से लगा दो, दिया आएगा आसानी से, इतना लंबा सॉल्व करो। ठीक है, आगे में परसेंटेज से परसेंटेज कटा, 1 0 से 1 0 कटा, 13 से काट दो, 13 किया 39, 13 दूनी में 36, 320 गुणे 100 10 गुणे बराबर कितना आ जाएगा 3200। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए आप सभी को, नहीं है ना पक्का? ठीक है, आगे में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? कह रहे ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। बढ़िया प्रश्न दिया है इन्होंने, मजा आ जाएगा इसको लगाने के बाद। ठीक है, बढ़िया प्रश्न आया है ये, है? पहली बार तो एक बार प्रश्न को सारे लोग पढ़िए, प्रश्न को सारे लोग पढ़िए। क्या दिया है ध्यान से देखो सभी, एक बार पढ़िए सारे लोग। पढ़िए भैया। हाँ पढ़ो सब लोग। पूजा कर रही हूँ। अभी यही समय लाएंगे ना कितने लोगों का मैसेज आ जाता है, कितने लोगों का देखते हैं। 5 साल का आया है देखो
देखो प्रश्न जैसे जब तक आप लोग कुछ नहीं पढ़ोगे, आप उसको खुद अपने दिमाग को ट्रेन नहीं करोगे, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, आगे में बता रहे हैं इसको, बहुत आसान है चीज। सुनो, आप पहले एक बार पहले इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, क्या होता है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर ये समझ जाओगे तो मैं समझता हूँ कि आपके जो अंदर का जो मैथ की जो आत्मा आपको सताती है वो आत्मा निकल जाएगी। ठीक है, मैथ की आत्मा लड़कियों को खासकर ज्यादा सताती है, जो फुल्की खाती हैं लड़कियां उनको ज्यादा सताती है। ठीक है, हाँ एक बात देखो, इधर मैं एलिगेशन मेथड बताता हूँ। एक मैं मेथड बताता हूँ, उसको क्या कहा जाता है, एलिगेशन। जैसे मैंने एक नंबर यहाँ 10 लिया और अगला नंबर यहाँ 18 लिया, तो ये जो बीच में आएगा यहाँ, तो फिर एक नंबर अगर मैंने 10 लिया, एक नंबर 18 लिया, तो आपका 10 से छोटा नहीं आएगा और 18 से बड़ा नहीं होगा। समझ आ गया नहीं आ गया? यहाँ पे आप 11 ले सकते हो, 12 ले सकते हो, 13 ले सकते हो, 14, 15, 16, 17.99 लिख सकते हो, लेकिन 18 समथिंग में नहीं लिख सकते। ये एलिगेशन कहता है। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर एक बात देखो, ये जैसे आता है एक नंबर 3/5 आता है, समझ गए कि नहीं? ठीक है, समझ गए पक्का? कितने लोग समझ गए? ठीक है, 3/5 है। अगर मैं अगले की बात करूं तो ये कितना है, 2/3 है, और मैं यहाँ पर 1/2 कर दिया। अब यहीं पर आपका कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं इसको क्या क्या लूं? ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, ये 5, 3 और 2 सब में गुणा कर दो, यहाँ भी 5 का गुणा कर दो, यहाँ 3 का गुणा कर दो, यहाँ 2 का कर दो, इसका 5 ले लो, इसका 3 ले लो, इसका 2 ले लेना। समझ में आया कि नहीं आया? 5 3 लो, यहाँ भी कितना हो जाएगा, 5 का 3 का, और क्या होगा यहाँ भी कितना होगा, 5 का 3 का, और कितना हो जाएगा, इस 5 से ये 5 कटेगा, इस 3 से ये 3 कटेगा, और इस 2 से क्या होगा, ये 2 कटेगा। तो आपने देखा 3 के 9 गुने में कितना हो जाएगा, 18। आपने देखा 5 गुने में 10 गुने में कितना हो जाएगा, 20। आपने देखा 5 या 15, बताओ 18, 20, 15 आ गया नहीं आ गया? देखो, समझ गए कि नहीं? ठीक है, कितने लोग समझ गए इस बात को? पक्का ना? कभी भी बटे होते में आ जाए तो डरना और नहीं, आपके दिमाग का दही नहीं कर पाएगा कोई, मैं जानता हूँ। देखो, अगर 1/2 आता है, ठीक है, और यहाँ पर आपका 1/2 है, और अगला मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3/2, ठीक, और मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ। परेशान हो गए हो गए ना? नहीं हो गए? क्या करोगे, यहाँ पर जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ कितने का मल्टीप्लाई, 2 का, यहाँ भी कितने का, यहाँ भी कितने का, मतलब ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, देखो 1 हो गया, 3 हो गया, यहाँ कितना हो गया? समझ गए नहीं समझ गए? तो अब बताओ, किसी कोई परेशानी हो तो बताए, एलिगेशन में होगा नहीं ना? चलो, अगर हो सकता है परेशानी और थोड़ी सी आपको हो रही हो, 5/6 कर दीजिए। ठीक है, 5/6, 6 ठीक है, और मैंने यहाँ पर जो लिख दिया 1/2 कर दिया। ठीक है, 5/6, 1/2, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 6/10। अब लगाओ, तो आप क्या करोगे, इसका 6 ले लो, इसका कितना ले लोगे, और इसका सब का गुणा कर दो, 6 का ले लो, 10 का कर दो, और कितने का कर दो, तो यहाँ भी यही कर दो, 6 का, 10 का, और किसका, यहाँ भी 6 का, 10 का, और किसका, देखो 6 से 6 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 10 से, देखो आगे 10 बचे 50 गुने में कितना होता है मानसी, 100। आगे देखो 10 छठे में कितना हो जाएगा, 7। आगे मैंने 36 गुना कितना हो जाएगा, बताओ, इसके बीच का है नहीं है? समझ गए कि नहीं?
तो कभी आपका गलत नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। पक्का समझ गए ना? लिख लो इसको, नहीं भूल जाओगे यार, याद है नहीं भूलोगे पक्का? मैं पक्का बता रहा हूँ, भूल जाओगे दर्द का पक्का? ठीक है, हम पूछ लेंगे। क्या नाम है आपका? प्रिया। चलो प्रिया, हम पूछ लेंगे आपको, हमें याद दिला देना सभी लोग को, पक्का ना? चल के तुम ये याद दिला देना। हाँ और याद नहीं दिला तो हम आपसे पूछ लेंगे, ठीक है? चलो क्वेश्चन में ही अब चल रहे हैं, अब वही क्वेश्चन में ही चल रहे हैं। आइए क्वेश्चन में ही अब रिलेट करेंगे हम। ध्यान से देखो अब सभी, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 16। साधारण ब्याज पर विभिन्न बैंकों में निवेश के लिए कुल कितने लाख? 2 लाख। कितने लाख? 2 लाख रुपए को 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? पहले पर 4% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है और दूसरे पर कितना प्राप्त होता है? 6। कह रहा है वर्ष के अंत में कुल मिलाकर कितना प्राप्त होता है? 4.7% प्राप्त होता है। तो कह रहा बैंक में निवेश की गई राशि बताइए, कितना कितना? पहले पर 4%, दूसरे पर 6%, दोनों मिलाकर 4.7%। आप इस दशमलव को हटा दोगे तो ये 40 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, और अगर ये दशमलव हटाओगे तो ये कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। बस यही बात है, ये 13 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 7। 13 और 7 मिलाकर हो कितने जाते हैं? 20। इस 20 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 लाख। इस 20 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 लाख। आपका पूछा पहला वाला कितना है? 13 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपसे पूछेगा दूसरा वाला कितना है? बस 1,30,000 1 रुपया था, ये पहला था, 70,000 दूसरा आंसर हो गया। समझ में आ गया नहीं आ गया? क्या वो कर दिया? 6,400 दोनों कोलैबोरेट करके बोला है। जैसे ऐसे सुनो, जैसे मैंने आपको 2,000 रुपए दिया, ठीक है? आपको मैंने 2,000 रुपए दिया उधार, ठीक? मैंने कुछ रुपए 4% पर दिया और कुछ रुपए मैंने आपको 6% पर दिया, ठीक है? उसी 2,000 की बात होगी। मैंने दिया 2,000, ये बस आपको पता है, ठीक है? आपको ये आइडिया नहीं है कि मैंने कितने का 4% दिया है और कितने का 6%। ओवरऑल जब मैंने देखा, जब आप पैसा वापस करोगी तो हमें अमाउंट वापस करोगी, प्रिंसिपल तो वापस नहीं करोगी आप। तो जब आप हमको वापस कर रहे हो तो हमने देखा कि 4.7% का प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आया? तो आपने जो पहले 4 का लिया, 6 का लिया, दोनों कोलैबोरेट हुआ और 4.7% का प्रॉफिट हुआ। तब इस कंडीशन में ये कॉन्सेप्ट करता है। समझ में आया? 40 47 में से 40 माइनस करो, कितना है? जो बड़ा है उसी को माइनस करो। 60 से कितना हो जाएगा? 60 में से 47 जाएगा, 47 में से 40 जाएगा, ठीक? पक्का? क्यों कर रहे हैं? अच्छा, इसके पहले वाली क्लास में नहीं आएगा, तब कैसे आएगा? ये तुरंत बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि उस टाइम मैंने बताया था क्यों माइनस करते हैं, सब कुछ बताया था इसकी स्पेशल। अब एक शब्द में बता पाना बहुत मुश्किल। अब जैसे डॉक्टर पे आप जाते हो तो आपसे कहते हो कि सर हमारा हाथ यही जो है कल्ला रहा है, फरफरा रहा है ना, चलाता है, घर घर आता है, तो डॉक्टर तुरंत एक शब्द में नहीं कह पाएगा हाथ टूट गया है, कहेगा पहले ऐसा एक्सरे कराओ, ठीक है? उससे भी नहीं पता चलता है तो आपको देगा कोई तेल मालिश करने के लिए, सेकैया करने के लिए बोलेगा, फिजियोथेरेपी करने के लिए बोलेगा। अंत में जब नहीं कुछ हुआ कहेगा भैया आई एम सॉरी, बस की बात
तो हम इस कंडीशन में ये इस टाइम यही हम इसके बारे में बता पाना बड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए। ठीक है, सूचा लगे पता होता है डॉक्टर। अरे हमको तो पता है यार ये कि इसकी बीमारी क्या है, लेकिन अब ये समझाना इतना आसान है जैसे हमसे आगे कोई अभी कह दे कि सिंपल इंटरेस्ट बता दीजिए सर 1 मिनट 10 सेकंड, संभव है ये बता पाना? मैंने मतलब कल 1.5 घंटे सिर्फ हमने आपको सिंपल इंटरेस्ट समझाया कि कैसे कैसे आप रिलेट करोगे चीजों को, और वही आपको 1.5 मिनट में नहीं समझा पाएंगे। देखो बुरा मत मानना इसमें कमियां, जैसे देखो ये मैंने कहता हूं पता नहीं आपके घर की परिस्थिति क्या रही है कि आप नहीं आए हैं, ये मैं ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि सबके घर की परिस्थिति अलग अलग है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के घर में पापा की तबीयत खराब, मम्मी की तबीयत खराब, क्रिटिकल कंडीशंस होते हैं घर में, नहीं आ पाता आदमी। ठीक है, मैं नहीं समझ जाता तो क्या था, लेकिन मान लीजिए अगर आप पूछ रही है तो कहीं ना कहीं आपने पढ़ा नहीं, पीछे कभी पूछ रही है तो और अच्छी पूछ रही कल आप आई थी, ये पहले मैंने बताया था। ये सब कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिस्काउंट में बताया है कि नहीं बताया? ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बताया, याद करिए। बैलेंस करना सब कुछ बता रखा है, अभी आगे बैलेंस करना होगा तो आप लोग सकते हैं सर आप बता दीजिए 1 मिनट में बैलेंस करना बता पाना आसान है? नहीं। ठीक है, देखो घटाते क्यों हैं, इसमें एक औसत निकाला जाता है। औसत मतलब समझिए, जैसे मैंने इनको 20 रुपए दे दिया, इनको 5 रुपए दे दिया, आपको 1 रुपए दे दिया, इनको फिर मैंने 40 रुपए दे दिया। अब ये पूछा गया कि ओवरऑल मैंने देखो 20 रुपए दिया, 5 दिया, 1 दिया, 40 दिया, 40 20 60 10 60 5 65 66 कितने लोगों को मैंने दिया है? 4। 66 में 4 का डिवाइड कर दीजिए तो आप कहोगे सबको बराबर बराबर क्या होगा? 4 का डिवाइड 4 तो 4 छक्के 24। ठीक है, मतलब 16 समथिंग रुपए मैंने क्या दिया है, लगभग सबको दिया है। ऐसे हम अग्रेड तो वही बात यहाँ पे कि एक तो 4 दिया, दूसरे को 6 दिया, औसत मिला के कितना है 4.7। ये मेरा आया कि इतने परसेंट का मेरा प्रॉफिट हुआ है। अब मैं इससे रिलेट कर रहा हूँ, जो बड़ा वाला होगा इससे माइनस करूंगा, इससे इसको माइनस करूंगा। ये जो नीचे आता है ये प्रिंसिपल का रेशियो आता है, हमेशा आएगा। जो नीचे आपका जो भी नीचे आएगा, ये बात ध्यान रखना, इसको लिख लेना आप, प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। प्रिंसिपल का रेशियो आएगा, ये बात ध्यान रखना। प्रिंसिपल का जो भी नीचे रेशियो में आएगा वो प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। बात समझ गए नहीं समझ गए? ये बात आगे में अगला लगा लोगे कि नहीं लगा लोगे? पक्का ना? हाँ, कौन पूछ रहा है? हाँ, अब बटे 4 है, बटे 4 मतलब डरना नहीं है, कर लोगी ना? तो बटे 4 का मतलब समझ ही गई, आगे गुणा 4 बटे कर खत्म। तो अगले क्वेश्चन में आ जाओ 18। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 18। एक बात देखना क्या बोला है, 5000 की धनराशि 2 लोगों को ऋण पर दी गई। 5000 रुपए की धनराशि कितने लोगों को दी गई? 2 लोगों को। एक को 16% की दर पर, दूसरे को कितने पर? 24%। और मिलाकर आपको साधारण ब्याज कितना प्राप्त हुआ? कितना? 960। एक बात देखना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में आ जाओ आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 18 दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक है। आप देखिए इधर रीतिका, जैसे उसमें कहा कि देखो प्रश्न ध्यान से समझिएगा। प्रश्न ये कह रहा है कि मैंने आपको 2000 रुपए क्या दे दिया, उधार दे दिया, या 2 लाख दे दिया, जो भी समझ, मैंने कुछ रुपए आपको उधार दिया। ठीक है, मैंने कहा 4% तो मैंने इतने दे दिए, मैंने मान लो 50,000 रुपए आपको दे दिया। टोटल हमको पता है कि हमने टोटल 50,000 दिया है आपको, लेकिन हमने आपको ये नहीं बताया कि 50,000 में से, उसी 50,000 में से मैंने कुछ रुपए 4% कर दिया है और कुछ रुपए 6% कर दिया है। बात समझ गए कि नहीं? और जब आपने हमें लौटाया वापस, ठीक है, तो हमको क्या मूलधन ही वापस करोगे क्या? हमारा 50,000 ही
हमें ब्याज भी लौटाओगे आप, ठीक है, हमें क्या लौटाओगे, ब्याज लौटाओगे। तो आप ये ध्यान से समझना, मैंने 4% पर आपको कुछ रुपए दिया, 6% पर कुछ रुपए दिया, ओवरऑल जब आपने हमको लौटाया तो मुझे 4.7% का क्या होता था, प्रॉफिट। तो 4.7 आपका यहाँ क्या हुआ, SI 4.7 क्या हो गया। बस समझ गए कि नहीं समझ गए, ये बात ध्यान देना। अगर ये 4 हो गया, ये 4 हुआ, ये 6 हुआ और ये 4.7 क्या हो गया आपका, SI 4.7 क्या हो गया, SI। बात समझ गए कि नहीं। यहां पर कह रहा है कि 16% ये हो गया और ध्यान देना 24% आपने यहां दूसरे पर दे दिया और बीच में 960 रुपए दे दिया। अब यहां पर ये परसेंटेज और ये रुपया, तो कैलकुलेट कर पाओगे क्या, कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो बात आप ध्यान से समझना, ये जो बीच वाला पार्ट है ये SI का पार्ट है। SI मतलब जो आपको ब्याज मिला है, ब्याज के रूप में कितना मिला है जरा बताओ तो आप लोग, 960 रुपए। कितने रुपए, 960 रुपए। प्रिंसिपल कितना था आपका, प्रिंसिपल कितना था, 1200, 5000, ठीक है, 5000 देखो, 5000 बुढ़े में कितना हो जाएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 5 1 5, 4 बचा, 5 9 में 45, कितना बचा, या 96/5 का वो कहें हम सोल्यूशन इतना कर देंगे। बस समझ गए नहीं। तो अब एक बात देखना, ये देखो अगर आप देखोगे तो एक तो 16%, एक 24% और अगला क्या हो जाएगा, 96 में ये तो हुआ। अब ये भी परसेंटेज में आ जाएगा, ये भी परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में। अब इस 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ आपका 5 हो गया, है ही कट गया। 16 पंजे में क्या हो जाएगा, 80, 24 पंजे में क्या हो जाएगा, 120, 96 हो गया, माइनस कर दीजिए 120, इधर कितना हो जाएगा, 24, कितना हो जाएगा, और इधर माइनस करो कितना हो जाएगा, 16। अगर आप देखोगे 8 तरीके में 24, 8 गुने में 16, रेशियो प्रिंसिपल का कितना आ गया, 3 और 2 आ गया। अब एक बात और समझना, जैसे मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आपको मैंने कहा आपको मैंने कुछ रुपए दिया 8% पर, कुछ रुपए मैंने दिया आपको 14% पर, कुछ रुपए दिया मैंने कितने परसेंट पर, 14%। आपको ब्याज के रूप में जो मैंने दिया वो आपको मैंने 500 रुपए दे दिया। ब्याज के रूप में मैंने कितने दे दिया, आपने हमको जो लौटाया रुपए में कितना लौटाया, 500। तो क्या ये रुपया इससे कंपैरिजन हो जाएगा, तो परसेंटेज का परसेंटेज में कंपैरिजन होता है। अब मैंने कहा पहले इसका प्रिंसिपल निकालो, सपोज करो प्रिंसिपल आपका 5000 है, प्रिंसिपल कितना है 5000, तो प्रिंसिपल नीचे रहेगा, देखो SI ऊपर रहेगा, प्रिंसिपल नीचे, बुढ़े में 100। तो ये आपका निकल जाएगा कि भैया SI का परसेंटेज कितना है। बस समझ गए कि नहीं। तो आप ये देखोगे बुढ़े में 100 होगा, ये 2 जीरो यहाँ से ये कटा, आप बोलोगे सर ये 10% आ गया। कितने लोग इस बात को समझ गए, पक्का ना, समझ गए कि नहीं समझ, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें। अब मैं अगले प्रश्न कराता हूँ, ध्यान से देखना, क्या दिया है, 16 और कितना है, 24 है, एक 16 है और दूसरा कितना है, 24 है, ये कितना है, 960 है। समझ गए कि नहीं समझ गए। अब ये 960 रुपए में ये किसमें दिया गया है, परसेंटेज। अब 960 रुपए को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, लेकिन ये है क्या, SI। इस बात को सारी चीजें समझ रहिएगा, ये है क्या सीमा, SI रुपए को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हो, तो आप कहेंगे देखो ऐसे लिख लेना कहीं पर समझने के लिए, SI रुपए को अगर मैं उसमें कन्वर्ट करना चाहूं तो SI अपॉन प्रिंसिपल गुणे में क्या हो जाएगा, 100। SI रुपए में कितना है, 960, प्रिंसिपल कितना है, 5000 गुणे में कितना हो जाएगा, 100। ये 0 0 कट गया, ये आपका 96 में कितना आ गया, बताओ आप लोग, 96 में 5। अगर ये 5 यहाँ है तो यहाँ भी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, और फिर आपका 5 यहाँ की तो कट ही गया। आपका कितना, 16 पंजे में 80 और 24 पंजे में 120,
यहाँ पे कितना आ गया 96। अब इसको माइनस करिए, बड़े वाले में से छोटा माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा 24। और इससे इसको माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा 16। 8 गुने में 16, 8 तरीके में 24। प्रिंसिपल का जो रेशियो आता है, नीचे कौन सा रेशियो आता है, तो 3 और 2 मिलाकर कितना हो जाएगा 5। ये 5 की वैल्यू प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आपको क्या पूछा है, दोनों का अलग अलग है, क्या पूछा है? उच्च दर पर रेट कौन सा दिया है, तीसरा दिया गया होगा, तो गुणे में क्या हो जाएगा 5 से कटा ये 1000 गुणे 3 बराबर में कितना आ जाएगा। उच्च मतलब क्या हो जाएगा उच्च ऋण पर, चल ये वाला है ठीक है, 2 वाला होगा, यहाँ कितना आ जाएगा 2000। उच्च ऋण पूछे, आगे कर लोगे नहीं कर लोगे 18, 19 कर लोगे नहीं बताना पड़ेगा, हो जाएगा ठीक है। गुणा पर आधारित प्रश्न, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है? नहीं, यही मेथड सबसे अच्छा है, और मेथड है तो, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा, बेसिक वाला हो जाएगा। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। ये कैसे आपने किया 40%? कैसे पता कि ये नहीं गलत ऐसे हो जाएगा, तब तो इधर देखो कहाँ गया, फिर इसका क्या मतलब है, तो गलती से आपका हो गया तो हो गया, ठीक है, लॉजिक रखना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन में आ रहे, गुणा पर आधारित प्रश्न, गुणा पर आधारित प्रश्न, बढ़िया लग रहा होगा, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? 20 क्वेश्चन लगभग बताया है आज। 20वें में आ जाओ, एक राशि साधारण ब्याज पर 9 वर्षों में स्वयं की तिगुना हो जाए, ठीक है, तो ब्याज की वार्षिक दर है भैया, सब लोग इधर देखिए, पेन कॉपी रख दीजिए पहले इधर, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मैंने हिमांशी को कुछ रुपए दिया, ठीक है, मैंने हिमांशी को कुछ रुपए दिए, मैंने x रुपए दिए, इन्होंने मुझे लौटाया कितना 3x, समझना है, मैंने इनको दिया कितना x, इन्होंने लौटाया कितना, मतलब ब्याज के रूप में हमको कितना मिला 3x में से x माइनस करेंगे 2x क्या मिलेगा, समझ गए नहीं समझ गए? मैंने आपको 4 रुपए दिया और आपने लौटाया हमको 12 रुपए, हमने आपको कितना दिया 4 रुपए, आपने लौटाया कितना, तो अगर मैंने कहा ब्याज कितना आपने वापस किया मुझे 8 रुपए, बात समझ में आया कि नहीं आया? मैंने आपको 1 रुपए दिया, आपने उसका लौटाया 5 गुना, मैंने आपको दिया कितना 1 रुपए, आपने लौटाया कितना, तो बताइए आपने ब्याज के रूप में हमें कितना दिया 4 रुपए, समझ में आया कि नहीं आया? तो आपने ये कैसे आपके दिमाग में, मतलब फाइनली ये आ रहा है कि हमें माइनस करना है, क्योंकि आपने लौटाने वाला जो रुपया है वो आपका अमाउंट है, और जो मैंने आपको दिया वो आपका प्रिंसिपल है। तो जो बीच का जो आ रहा है, जैसे मैंने आपको दिया 1 रुपए, आपने लौटाया 4 गुना, तो 4 गुना मतलब जो आपने लौटाया वो आपका अमाउंट हो जाएगा। मैंने आपको जो दिया वो 1 रुपए दिया, वो आपका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा। और अगर 4 में से 1 माइनस करेंगे तो जो बीच का पार्ट जो बचेगा, कितना बचेगा 3, वो क्या होगा आपका इंटरेस्ट होगा, ब्याज होगा, साधारण ब्याज होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? बस समझ गए तो अच्छा सब लगा लो, ठीक है। देखिए प्रश्न को पढ़िए, कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज पर 9 वर्षों में स्वयं की कितनी हो जाती है। इधर देखो, मेरे पास 20 रुपए थे और अभी कितने रुपए हैं, कितने P हैं 3P। मैंने आपको 20 रुपए दिया, आपने लौटाया कितना, आपने प्रिंसिपल मतलब जो SI मिला, SI के रूप में मुझे कितना मिला 2P मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही है ना, लगा दो।
SI बराबर क्या होता है? P इंटू R इंटू में T अपान में क्या होता है? 100। समझ गए? बताइए आज के रूप में कितना मिला है? यहाँ 2P लिख लीजिए बराबर प्रिंसिपल आपका पहले कितना था? 3 था। रेट आपका कब पूछा है? टाइम कितने साल है? 9 साल। बस खत्म कर दो। ये 1P से 1P कैंसिल हो गया। आगे ये 200 बटे में कितना हो जाएगा? 9। और ये क्या हो जाएगा? 8। 9 गुने में 18। कितना बचा? 2। 9 गुने में 18। 22 सही 2/9% है कि नहीं है? है कि नहीं है? आंसर हो गया। समझ गए कि नहीं समझ? पक्का ना? ठीक है, तो अगला लगाओगे ये बताना पड़ेगा। अच्छा ये देख लो क्वेश्चन किसमें आया हुआ है? किसमें आया हुआ है? बताओ नैन्सी, किसमें आया है? पूजा सीरियल के मेंस में, ठीक है, टियर 2 2023 7 मार्च 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है सीरियल के मेंस। अच्छा देखो मेंस का लेवल अच्छा है, मेंस देख रहे हो ना? मतलब आप कहीं जब चले जाओ, आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो एसएससी का, आप इतना लगा लीजिए आपका कहीं बाहर से नहीं आने वाला है, ठीक है? कहीं मेंस की पढ़ाई नहीं होती, यही लगा के चले जाइए, ठीक है? 100 और 10% मैं कहता हूं कि इससे बाहर आपका नहीं आने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? आगे देखिए अगले क्वेश्चन यूपीपी के री एग्जाम में आया हुआ है, यूपीपी के री एग्जाम में आया हुआ है, ठीक? ध्यान से देखो 25 साल में कितना हो जाता है? 25 साल में कितना हो जाता है? 3 गुना। 25 साल में 3 गुना। अभी इसका और शॉर्ट मेथड है लेकिन आप यही पढ़िए। 25 साल में 3 गुना यानी P वाला कितना? 3P। कितने रुपए आपको ब्याज मिले? कितने P? 2P आपको क्या मिल गया? ब्याज। तो 2P इज इक्वल P इंटू R। कितने साल हैं हिमांशी? 25 बटे में कितना हो जाएगा? 100। P से P कट गया और 25 चौके में 100। रेट बराबर 4/2 बराबर में कितना आ जाएगा? बताओ यूपीपी में आएगा कुछ 8%। देख लो आप जो आप लोग मैथ्स को लेके बड़ा एक है आपके अंदर है, यही सब है। समझ गए नहीं समझ गए? ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाओ। देखो एक क्वेश्चन नंबर, अच्छा बताओ अब आपको लग रहा है आसान है? हैं? कितने लोगों को कठिन लग रहा है? अभी कितने लोगों को कठिन लग रहा है? अभी भी लग रहा है? कितने लोगों को आसान लग रहा है? तो बताओ जरा। कठिन है? हलवा है? अच्छा हलवा है। क्वेश्चन देखो 23। राम ने 22 कर लो। एक्सप्लेन क्या करें हम? सब एक्सप्लेन करेंगे। 2 क्वेश्चन एक हम एक टाइप के एक ही बता दूं तो 2 बता दिए नहीं, आप करिए दिमाग लगाइए। दिमाग भगवान ने दिया, क्या करोगी बचा के? मेमोरी कार्ड हैंग हो जाएगा, वो लग जाएगा, जगह लग जाएगा। नहीं कुछ कोई ना सोच रहे इसमें, कोई जानना डरवा देते कितने समय शादी ठीक तो है, कुछ नहीं है इसमें, कितने समय में अब की बार टाइम दे दिया है, टाइम पूछा है, रेट आपका वही है। कुछ नहीं, 25 है। राम ने साधारण ब्याज पर, देखो प्रश्न देखो, राम ने साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि निवेश की। 3 वर्षों के बाद अपने आप 5/4 गुना हो जाता है। इधर देखो, इधर ध्यान देना। एक राम ने निवेश किया, ठीक है, कुछ रुपए किया, 1। कुछ समय बाद ये 3/2 हो जाता है, ऐसे समझना।
3/2 हो जाता है। ये 3/2 होने का मतलब आपको यहाँ ये कैसे पता हो कि यहाँ पर इन्होंने निवेश कितना किया। तो यहाँ पर जो निवेश है वो कितना है, और ये 3 हो गया, यानी ब्याज के रूप में कितना मिला, 1 मिला। समझ गए। अभी जैसे आपने कहा कि 5/4 अपने आप का कितना हो जाता है, 5/4। तो आपने पहले कितना निवेश किया था, 4। अब वो हो कितना गया, ब्याज के रूप में कितना मिला। समझ गए कि नहीं। अगर आपसे कहता है कि वो स्वयं का 9/4 हो जाता है, तो यानी आपने पहले निवेश कितना किया था और अभी वो कितना गया, कितना ब्याज मिला। समझ गए कि नहीं, पक्का ना है? हाँ, नीचे वाला ये प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है, ठीक है। तो अब प्रश्न में आ जाओ। प्रश्न में देखो कह रहा है 3 वर्षों में, प्रश्न को ध्यान से देखो, 3 वर्षों में अब देखो इधर कितना हो जाता है, 5/4, यानी यहाँ पर ये जो आपका है 4, ये प्रिंसिपल हो जाएगा और यहाँ पर ये अमाउंट हो जाएगा, और नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। ठीक है, इससे इसको माइनस करेंगे, 1 आपका क्या आ जाएगा, एसआई। अगर इससे इसको माइनस करोगे तो भी 1 आपका क्या आ जाएगा, एसआई। आपको पता है एसआई इज इक्वल क्या होता है, पी इंटू आर इंटू में टी अपान में क्या होता है, एसआई कितना आया है, 1। प्रिंसिपल कितना है आपका, 4। प्रिंसिपल कितना है, 4। रेट कितना दिया गया है, नहीं रेट पूछा है। टाइम कितना दिया गया है, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, काटो 25 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 25 इधर 3 इधर, 25 बटे में कितना हो जाएगा, 25 25 बटे में 3, 3 अठे में 24, 8 से 1/3% रेट हो जाएगा। है ऑप्शन की नहीं है, बस आंसर हो गया। ठीक है, तो अगला लगा लो कि बताना पड़ेगा बहुत से। तो इसके बाद मैं समझता हूं इसको आप लगा लीजिए, फिर आगे मैं कल काटने करूंगा इसको। ठीक है, ये परसों तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपकी एसआई स्टार्ट होगी, तो सीआई। ठीक, आप एसआई समझ गए हो तो सीआई बस यही है। सीआई में एक आध दो चीजें और एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी बस। ठीक है, पक्का ना। ठीक है, तो अभी मैं कॉपी चेक करवा रहा हूँ आप लोग का।